वेलकम बैक टू आफ्टर आवर्स। सलीम भाई दूसरे शोज का मजाक उड़ा रहे थे, प्लीज बताइए क्या कह रहे हैं? मत कहे। नहीं हर शो तंग कर रही हूँ हर शो का फॉर्मेट होता है और अदाकार का काम यही है। अब तो मुझे लगता है इंटरव्यूज भी यही हो गए कि आपने जाके अदाकारी करनी है। ये करना पड़ता है। अच्छा सलीम भाई टेल मी, अगर आप माजी हाल या मुस्तकबिल में कोई भी इवेंट एक्सपीरियंस कर सकें तो वो क्या हो? इवेंट या कोई भी चीज जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं फ्यूचर में आई वुड रियली लाइक टू सी जब हम मार्स या किसी और गैलेक्सी को प्लैनेट को कॉलोनाइज करेंगे, काश मैं ये देख सकती जब ये चीज होगी। अच्छा, मेरा नहीं है कुछ भी ऐसा। माजी की कोई चीज है जिसमें आपको माजी का? हाँ, माजी का मैं जो मेरी एज है, मुझे लगता है कि मैं जो चीजें देखता हूँ या जैसे मेरी जो फील्ड है ना, फिल्म्स या जो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट चीजें, मैं उसमें रहना चाहता हूँ, उसमें जाना चाहता हूँ। आपको पसंद है पुराने जमाने की फिल्में? कौन है आपके फेवरेट हीरो? मेरे बेतहाशा है, मेरे सारे सिंगर्स, मेहदी हसन साहब, मैडम नूरजहां, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब। गाना आता है? नदीम साहब नहीं, बिल्कुल नहीं आता। मैं आपसे नहीं गवाऊंगी। मैं सुनता बहुत हूँ, क्या मैं बहुत शौकीन हूँ म्यूजिक का। कोई हमारी फिल्म बताएं पाकिस्तानी पुरानी जो आपको पसंद हो। सलाखें, ओके, और आईना, बंदिश, बेतहाशा, सब देखते हैं हमारी, चूड़ियां, मजाजन, बेतहाशा, और बहुत। अपनी आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट फिल्म, मेरी जो आर्ट फिल्म मैंने की है, मुझे उसमें मजा आया। जैसे एक फिल्म थी सावन, जो फरहान आलम ने की थी, यकीनन नहीं देखी होगी किसी ने, उसमें मुझे मजा आया था। फिर नबील कुरैशी के साथ मुझे फिल्म्स करने में मजा आता है। नबील कुरैशी जिन्होंने एक्टर इन लॉ भी डायरेक्ट की है, जिन्होंने नामालूम अफराद, नाबालिग अफराद, तो उसमें मुझे लगता है कि वो ना छोटी चीज को बहुत बड़ा कर देता है। मुझे लगता है कि मैंने उसके बाद जितनी भी फिल्म्स की हैं, मैंने उसके 2 फिल्म में मैंने एक सिंगल सीन्स किए और बगैर उससे पूछे, बगैर उससे कुछ डिटेल लिए मैंने वो सीन्स किए हैं, और उससे मुझे विलन्स के रोल भी दिए, 6 सीन भी दिए, और मुझे बड़ा मजा आता है उसकी फिल्म में। शूटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत मजे का होता है। आप घर आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आप काम करके घर आए। यस। सुना आपको कोई इंजरी हुई है? You've been injured? नहीं, वो पता नहीं, कोई न्यूज ऐसी आ गई थी, वो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या। तो नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। वो कोई तस्वीर थी किसी ड्रामे की, तो पट्टी वट्टी बंधी हुई थी वो, तो मुझे फोन आने लग गए। मैंने बोला नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि मेरा तो कभी भी अल्लाह के हुक्म से कभी नहीं ऐसा हुआ। नहीं, चलो गुड, यू आर लकी। इंजरीज हमें अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत होती रहती है। मैं एक्सरसाइज वगैरह बहुत करती हूँ। आपका कोई फिटनेस रेजिमेंट है अपने आप को इन शेप रखने के लिए? वॉक करता हूँ। कहाँ वॉक करते हैं? अपने घर के पार्क? जमजमा पार्क में रोज वॉक करते हैं? कितने बजे? मेरे घर के बिल्कुल पास है वो। मुझे जब वक्त मिलता है मैं सुबह में भी इन शेप। योर लाइक व्हाट इज योर रूटीन, यू नो, व्हेन यू आर? मैं वॉक का शौकीन हो गया हूँ अब। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी चीजें आपके हाथ से निकल रही होती हैं, तो आप उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं वॉक का शौकीन हूँ बहुत ज्यादा। That's very nice. जब भी टाइम मिले, बेशक सुबह 7 बजे या शाम में या इवन रात में, मैं इसलिए कोई ऐसा रोल जो अभी तक आपने नहीं किया और आपका दिल चाहता हो आप करें? नहीं, ऐसा कोई नहीं। कोई ख्वाहिश है या कोई ऐसा रोल जो आप कर करके थक गए हो? मुझे जनरली जैसी मेरी पर्सनैलिटी है ना, जैसा मैं दिखता हूँ या जिस किस्म का मैं अपनी जिंदगी में दिखता हूँ, मुझे नॉर्मली वो वाले रोल ऑफर कर देते हैं डायरेक्टर, जिसमें मुझे ज्यादा करना नहीं पड़ता। तो वो मुझे लगता है कि वो वाले रोल मुझे मिलने चाहिए, या मुझे खुशी होगी जैसा मैं अपनी जिंदगी में नजर आता हूँ उसके बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे चिक्कड़। चिक्कड़ या कोई सा भी रोल, या कोई ऐसा रोल जो अबे यार ये रोल इसका नहीं था लेकिन इसको दिया, मैं वो वाले रोल करना चाहता हूँ। जैसे मैं नेगेटिव, हाँ सलीम से करवा लो, कोई लड़ाका कैरेक्टर सलीम से करवा लो, कोई ऐसी चीज। आपका सबसे नेगेटिव रोल कोई एक था जिसके बाद आपको बहुत सुनने में भी मिला, हमारी बात हो रही थी इस पे? नेगेटिव? आपने कोई एक नेगेटिव रोल किया था जिस पे फिर लोग बड़े नाराज हो गए आपके साथ और परेशान हो गए? नेगेटिव रोल किए, बहुत बुरे, लेकिन वो किसी न किसी हवाले से मुझे ऐसा लगता है, हमारी जो ट्रेनिंग थी ना, हमें जब शुरू में ट्रेन किया गया था थिएटर में
तो हमें ये बताया गया था कि एक्टिंग इसलिए भी करो कि सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सको अच्छाई का। ऐसे बहुत सारे काम मैंने किए जो लोगों ने उसके क्लिप्स देखे तो उन्होंने बोला यार ये तुमने क्या किया है, लेकिन उसका पूरा वो नहीं देखा कि उसका इम्पैक्ट क्या है। आई थिंक इम्पैक्टफुल रोल्स बहुत जरूरी है। जैसे तन मन नीलो नील में आपने एक मेल वेरी गुड रेप पे आपने बात की है, और मुझे अच्छा लगा कि हमारे चैनल या मीडिया में इस चीज को डिस्कस किया गया। फाइनली Yes, ये एक रियलिटी है। सो आपको इशू बेस्ड चीजें पसंद है जिससे आप जरा थोड़ा सा, उसका अभी तक आपको रिएक्शन क्या आ रहा है फ्रॉम तन मन नीलो नील? रिएक्शन हमारी सोसाइटी में चीजें होती हैं और ऑडियंस का रिएक्शन क्या है? ऑडियंस का रिएक्शन तो अच्छा ही है। उसकी वजह ये है कि उस चीज को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से किया गया, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो लोगों ने उसको देखा और समझ गए। जैसे मैं एक बहुत पुराना प्ले देखता था, रुबीना अशरफ साहिबा का था सीढ़ियां, जिसमें उसमें यूनिवर्सिटी में उनके साथ कोई यही वाली चीज हो जाती है, रेप वाला। उसमें कुछ नहीं दिखाया गया था, कुछ भी, बस दिखाया था एक लड़का खड़ा हुआ ऐसे और आपने बात कन्वे कर दी। तो ये तन मन नीलो नील में भी यही हुआ है कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से, मुस्तफा अफरीदी ने जो लिखा है या सैफ भाई ने जो डायरेक्शन दी है, इतनी खूबसूरती से कड़वी बात उन्होंने स्क्रीन पे दिखा दी। तो मैं तो इन चीजों को करने में बिल्कुल भी वो महसूस नहीं करता। मुझे तो ऐसे रोल मिलते हैं। I think that's really amazing. I think you should. I think it's very brave जो आप करते हैं। I think it's fantastic. चले जाने से पहले कोई एडवाइस दे दें हमारे यूथ को और हमारे यंग एक्टर्स को, खास तौर पे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। भाई देखिए, अदाकारी में आने के जो मुझे लगता है ना, लोगों का मोटिव या बच्चों का मोटिव ये होता है कि उन्होंने मशहूर होना होता है। तो अब तो मशहूर होने के लिए बहुत सारे जराए हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे, लेकिन अगर आपने अदाकारी करके मशहूर होना है तो उसके लिए पढ़ने की जरूरत है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, उसके लिए कॉमन सेंस की जरूरत है, और बहुत तकलीफ दे काम है अदाकारी। अदाकारी आसान काम नहीं है। और अब तो मसला वो हो गया है कि टीवी के या फिल्म के अदाकार अब छोटे हो गए, सोशल मीडिया के स्टार बड़े हो गए, लेकिन उससे आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अदाकारी की शोबे को चुना है तो आप उसी में अच्छी अदाकारी करते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। मशहूर होने के लिए सिर्फ अदाकारी मत करें, काम के लिए अदाकारी करें। एक बहुत मुश्किल काम है, सोचने समझने का काम है। All the good actors say the same thing. Yes, कि करें because you love it. मैं थक जाता हूँ अगर मैं मेहनत वाला काम करके आऊंगा कोई किसी मुश्किल डायरेक्टर के साथ, किसी भी, अल्लाह का ये भी शुक्र है कि मैंने तमाम मुश्किल डायरेक्टर के साथ ही काम किया, तो मैं वाकई मेंटली और जिस्मानी तौर पर थक जाता हूँ जी। और लोग कहते हैं आप तो शूटिंग से आए हैं, शूटिंग से आए हैं, मतलब शूटिंग से आए तो आप थक नहीं सकते। थका देने वाला काम है ये। और अगर पेशेंस चाहिए आपको, इसमें सबसे बड़ी चीज। Yes. तो ये सारी चीजें आती है उसमें, दिन और रात का फर्क, सर्दी गर्मी का फर्क, ये सारी चीजें अदाकारी के उसमें आती है कि आपको इन सब में लड़ना है। I agree and unfortunately what can I say? I think और मुझे भी आपका जो पॉइंट है, जो आपका वो है, वो उस चीज को मैं मानता हूँ, लेकिन वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही सही होती है ना। जैसे हमने बाहर के प्रोडक्शन में काम किया, जैसे आपने भी किया होगा, Z5 या जितने भी, उनकी प्रोडक्शन मैंने नहीं किया, आपने किया। मैंने नहीं बहुत मुख्तलिफ होती है जी। उसमें आपको काम करके मजा आता है। नहीं सर, ये जूते आपने क्यों पहने हुए? हाँ, इधर हम खुद कंटिन्यूटीज ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, ये इधर हम खुद नहीं पीछे भाग रहे होते हैं। मेरा तो एक मसला है ना, आई लाइन, मेरी आई लाइन में कोई ना खड़ा हो तो मुझे जहर लगता है वो डायरेक्टर्स जो मुझे क्राउड कंट्रोल करना पड़ रहा होता है मेरे सीन से पहले कि प्लीज मेरे आगे से हट। बाद लोगों के लिए ये वो होगा, अबे यार ये क्या कर रही है, एक्टिंग कर। अरे भाई उसका मसला है, हट जाओ। बट मैं अगर अदाकारी कर सकता हूँ मजमे के आगे, कोई नहीं कर सकता तो सही है, उसको वो ग्राउंड दो भाई। बट नहीं, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डोंट। फॉर मी आई थिंक मैं बस थक गई हूँ। आप बोर नहीं हुए? मैं हूँ अब थोड़ा सा, है ना। शुक्र है हम ऑनेस्ट बात कर रहे हैं। ऑनेस्टली बताओ, मैं बोर हो गई हूँ, मैं थक गई। लेकिन फिर कोई बीच में कोई एक ऐसी चीज आ जाती है जो आपको खींच लेती है। जैसे अब तन मन नीलो नील की बात की आपने, तो ना मेरी डेट्स थी, ना मेरे पास टाइम था, ना कुछ और था। सैफ ने मुझे फोन किया, सलीम ये ऐसे ऐसे है। मैंने बोला मैं डन, मैं करूँगा। मैंने ऐसे
बबल में जाके वो काम किया इस्लामाबाद में ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने बोला मैं करूंगा ये काम, मैं नहीं छोड़ूंगा। Okay. अच्छे काम को तो आप अपने आप को तकलीफ में डाल के भी आपको करना पड़ता है। अच्छा काम हो तो फिर आप कोई भी चीज कर सकते हैं। मैं जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट करती हूँ और मुझे पता है वो अच्छा होता है, तो मैं टाइम से पहले उठी होती हूँ, आ जाती हूँ। मुझे याद है वो एक्साइटमेंट मेरे पहले प्रोजेक्ट में, सुबह 5 बजे मैं उठ के रेडी थी, 8 बजे ऑन सेट, फिर आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे देखो ये आपका या ऐसी हमारी बहुत सारी अदाकार हैं, मैं उनका ये मानता हूँ कि वो स्क्रीन पे आके ना, जैसे सोनिया हुसैन की मैं अदाकारी देखता हूँ तो मुझे उसकी जो दूसरी चीजें लोग कहते हैं या दूसरे अदाकारों की कहते हैं, वो सब बराबर हो जाती है। स्क्रीन में इतनी अच्छी अदाकारी आपने सोनिया हुसैन आपने जो नाम ले लिया, अदाकारी अमेजिंग। आई थिंक कि उसकी सबसे बड़ी जो डाउनफॉल है, जिस वजह से उसकी एक्टिंग लोग उस तरह से रियलाइज शायद नहीं करते, वो ये है कि वो बहुत हसीन है। यस। एंड ये मैंने ऐश्वर्या के बारे में भी हमेशा फील किया कि अब तो हर कोई सोनिया को बहुत अच्छी एक्ट्रेस मानता है, लेकिन ऐश्वर्या को भी बहुत प्रूव करना पड़ा क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है। ये हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा मसला है। ये है मसला कि अगर आप खूबसूरत हैं तो आप अच्छे अदाकार नहीं हो सकते। ये गलत है। और सोनिया बहुत कम लोगों में से है जो हसीन तरीन भी है और इनक्रेडिबल एक्ट्रेस। सोनिया हुसैन हो गई, उष्णा शाह हो गई, ये जितने भी नाम हैं सारे खूबसूरत और अच्छे अदाकार हैं। थैंक यू सलीम, नाराज हो गए। खूबसूरत और अच्छे अदाकार हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सलीम भाई, बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत सच अ ग्रेट शो एंड इट्स बड़ा मजा आता है आपके साथ हमेशा बैठ के। और जो लोग नहीं जानते भी, तो सलीम भाई ने बड़ा होल्ड बैक किया हुआ है। इनका तंज और इनके जोक्स एक और लेवल के होते हैं, वो किसी दिन दोबारा बुलवा के इनको कंफर्टेबल और करके निकलवाऊंगी। डोंट मिस द नेक्स्ट एपिसोड, विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन आफ्टर आवर्स।